ही मैंने राजकोट से एक साथ 5 एम्स और अनेक मेडिकल स्वागत करें। मुख्य अतिथि जनता के प्रिय ईमानदार कर्मठ सांसद भारत सरकार की राज्य मंत्री डॉक्टर दिलीप सेठ जी, मैं आज के एक विशिष्ट अतिथि भारत माता की आज उत्तर मध्य रेलवे के झांसी डिवीजन के उरई स्टेशन के शिलान्यास कार्यक्रम तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा उनके कर कमलों द्वारा पूरे देश भर में 41 करोड़ की सौगात से अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 554 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास एवं 1500 रोड ओवरब्रिज अंडरपास के उद्घाटन एवं शिलान्यास कार्यक्रम में यहाँ मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी जनपद जालौन की अध्यक्षा आदरणीय उर्जा दीक्षित जी, जो हमेशा समाज सेवा करते हैं, काम करते हुए देखा है। रामकृष्ण शुक्ला जी, पत्रकार हमारे बड़े भाई अनिल शर्मा जी, बार संघ के अध्यक्ष पूर्व विनोद अग्नोत्री जी, हमारे प्रतिनिधि आदरणीय रविकांत द्विवेदी जी, अभी जिनको हम सब लोगों ने सुना आदरणीय अभय शर्मा जी, उरई के पूर्व चेयरमैन आदरणीय अनिल बोगड़ा जी, आदरणीय डॉक्टर दिलीप सेठ जी और एएसओ अतुल यादव जी, मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, सभी अधिकारीगण, यहाँ आए हुए इस स्टेशन के प्रांगण में उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों और बहनों, सम्मानित पत्रकार बंधुओं, विशेष रूप से ये 12:20 पर मुझे बताया गया है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ऑनलाइन आकर इन सारे स्टेशनों का शिलान्यास करेंगे और उसी के तहत मुझे जो समय मिला है उसी के तहत मैं 2-4 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। विशेष रूप से हमारा जो उरई स्टेशन है, हमारे लोकसभा क्षेत्र में अमृत भारत कौन बोल रहा? अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हमारे इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 2 स्टेशन आते हैं, उरई और पुखराया। उरई में जिस तरीके से कार्यक्रम हो रहा है उसी तरीके से पुखराया में भी हो रहा है। हमारे उरई स्टेशन का पुनर्विकास के लिए 12.488 करोड़ की लागत से तथा पुखराया स्टेशन का पुनर्विकास 7.588 करोड़ की लागत से होना है।
अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत उरई स्टेशन में एक 12 मीटर चौड़े फुट ओवर ब्रिज का प्रावधान भी है। विशेष रूप से मैं कह सकता हूं, चाहे वे 9 वर्षों में किए गए जो निर्माण कार्य हैं उनकी लिस्ट 4 है, और जिन आरोपी और जो काम किए जा रहे हैं उनके भी काम की लिस्ट 5 है। हमारी इस यात्री सुविधाओं में सुधार के लिए करीब 9 काम किए जा रहे हैं, और विशेष रूप से उरई स्टेशन पर रुकने वाली गाड़ियां 12 हैं। जैसा कि पूर्व में बोला था कि कुछ गाड़ियां और रुकना चाहिए, इसका भी पत्र गया है, और वो गाड़ियां भी शीघ्र स्टेशन पर रुकेंगी। विशेष रूप से मैं कह सकता हूं कि जो काम स्वीकृत हुए हैं वो किए जा रहे हैं, वो 4 हैं। उनमें अमृत भारत योजना के अंतर्गत पुखराया उरई स्टेशन का अपग्रेडेशन तरह शुद्धिकरण है। विशेष रूप से आज मैं कह सकता हूं कि जो काम वर्षों से रेलवे में चले आ रहे थे, आज वो काम, चाहे रेलवे का दोहरीकरण का काम हो, पूर्ण हो गया है। और विशेष रूप से स्टेशन हम लोगों ने देखे हैं 8। अगर आज 8 में जाकर कोई स्टेशन को देखे तो उसे लगता है कि 8 है। वो अगर 1 साल से 2 साल से अगर स्टेशन पर ना गया हो तो उसे लगेगा मैं कहाँ आ गया हूँ। इस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने देश की जो स्टेशन है उनको सुधारने का काम किया है। विशेष रूप से मैं कह सकता हूँ कि आज की स्थिति में इस जिले के अंदर रेलवे के साथ साथ जो भी कुछ ऐसे काम थे जिन काम की वजह से जनता को परेशानी होती थी, वो काम इन 9 साल में पूरे किए गए हैं। हम लोग देखते थे अगर लखनऊ जाना हो तो कालपी पहुंचने के पहले 100 बार सोचना पड़ता था, कहीं ऐसा ना हो कि हम कालपी में जाके जाम में फंस जाएं और घंटों वहां उस जाम में फंसे रहे। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और 2017 में जैसी उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, क्योंकि कानून व्यवस्था की जो जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश सरकार की थी, हम लोग बहुत पहले से लगे हुए थे। पहले सरकारें रही, लेकिन मेरे कहने के बावजूद भी कानून व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने ये चुनौती नहीं दी। लेकिन 2017 के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी और उन्हें 1.7 किलोमीटर का जो रोड था 4 लाइन का, जहां जाम लगता था 2-2, 3-3 घंटे लोग निकलने में लग जाते थे, ये काम पूरा किया गया। विशेष रूप से मैं कह सकता हूं कि आज देश में सिर्फ 2 ही डिफेंस कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। उन 2 ही डिफेंस कॉरिडोर में एक तो तमिलनाडु में बन रहा है और दूसरा उत्तर प्रदेश में बन रहा है, और उत्तर प्रदेश में इसी लोकसभा के अंतर्गत बनाया जा रहा है। उसका भी काम प्रारंभ हो गया है। छोटे छोटे हब के लिए जगह देखी जा रही है। डिफेंस कॉरिडोर जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस की मांग हम लोग 1998 से करते चले आ रहे थे, इसी 9 साल में ये बुंदेलखंड की मांग हम लोगों को पूरी तरीके से मिली है। और निश्चित इसके आसपास कुछ जगह देखी जा रही है जिससे या डिफेंस कॉरिडोर के हब बनाए जाए, वहाँ फैक्ट्रियाँ मिले और इस जिले के बच्चों को उस फैक्ट्रियों में काम करने के लिए नौकरियाँ मिले और स्वयं को ट्रेनिंग करके, क्योंकि डिफेंस कॉरिडोर के अंतर्गत मैंने भी अपने विभाग से MSME मंत्रालय के से उत्तर प्रदेश सरकार से 20 एकड़ जमीन लेकर वहाँ 150 करोड़ का एक टेक्निकल सेंटर स्वीकृत हो गया है और भी काम प्रारंभ हो जाएगा। और जब वो काम
हो जाएगा तो फिर वहाँ बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी, नई नई चीज़ों में ट्रेनिंग दी जाएगी। बच्चे वहाँ ट्रेनिंग लेंगे और ट्रेनिंग लेने के बाद बच्चे फिर वो डिफेंस कॉरिडोर पे जो भी फैक्ट्रियाँ लगी होंगी या बच्चे चाहें तो अपना धंधा कर सकते हैं या फिर उनमें नौकरियाँ कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत बड़ी तेजी के साथ काम हो रहा है। विशेष रूप से मुझे अच्छी तरह से याद है, अभी दिलीप सेठ जी बैठे हैं। 1998 में जब मैं दूसरी बार सांसद बना तो इन्होंने जाके कहा कि इस क्षेत्र में डकैतों की भारी समस्या है और उन डकैतों की भारी समस्या के चलते हुए हमारे व्यापारी बंधु बहुत परेशान रहते हैं। मैंने कहा क्या होना चाहिए? बोले कुछ ऐसा होना चाहिए कि बदमाश अगर इस प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भाग जाते हैं, हमारी फोर्स यहाँ से वहाँ तक जहाँ तक बदमाश भागे उसके पीछे दौड़ती हुई उसे गिरफ्तार करे या उसका एनकाउंटर करे। हम लोगों ने इस मांग को उठाने का प्रयास किया और उठाने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एक एसटीएफ की घोषणा की और उस एसटीएफ के माध्यम से आज मैं कह सकता हूँ कि इस बुंदेलखंड के अंदर हम अपने जनपद जालौन के ही नहीं बुंदेलखंड की बात करते हैं, जहाँ लोग सिर्फ बुंदेलखंड में डकैतों का राज कहते थे। आज एक भी डकैत कहीं नजर नहीं आता है। एसटीएफ ने दौड़ा दौड़ा के उनको या तो जेल में भेज दिया है या ऊपर पहुंचा दिया है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि विशेष रूप से जो समस्याएं हम लोग के सामने आई है उन समस्याओं पर निदान करने के लिए हम लोग 24 घंटे लगे रहे हैं और अभी भी लगे रहेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने तो 2014 में अपनी सरकार संभालने के बाद उन्होंने जब सरकार संभाली तो एक अच्छे मुखिया के नाते उन्हें एक खस्ता हालत मिलने के बाद भी उन्होंने देश को दौड़ाने का काम किया। अगर उसी समय अगर वो सारी स्थितियों को बताने का काम करते तो शायद अन्य प्रदेश के लोग, देश के लोग, अन्य देशों के लोग भी शायद भारत के ऊपर विश्वास न करते और भारत का साथ न देते। क्योंकि मैं जानता हूं जब से देश स्वतंत्र हुआ था, देश स्वतंत्र होने के बाद 2008 तक पूरे देश भर में जो लोग किसानों को और लोगों को जो कर्ज दिया गया था वो कर्ज मात्र 18 लाख करोड़ रुपए का था। लेकिन 2008 से लेकर 2014 के बीच में मात्र 6 साल में ये कर्ज 54 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया था। अब आप समझ सकते हो कि किस तेजी के साथ दोनों हाथों से पैसा बांटा गया है। क्योंकि उस समय यूपीए 2 की सरकार चल रही थी, यूपीए 2 की मजबूरी थी तो उन्हें सरकार चलाने थी, उनके सहयोगी उनके साथ सही तरीके से बर्ताव नहीं कर रहे थे। अगर उन्होंने सही तरीके से सरकार चलाई होती तो आज देश कहीं से कहीं और होता। क्योंकि हम जानते हैं कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 23 संगठनों को मिलाकर सरकार चलाने का प्रयास किया। जब उन्होंने गलत बातों से बनवाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा चाहे सरकार मेरी चले या न चले। आप सब लोगों ने देखा होगा 13 महीने में ही केंद्र की सरकार चली गई थी, उन्हें उसका दुख नहीं था। दुख इसलिए नहीं था कि भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं करते थे। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भ्रष्टाचार की जितनी भी कड़ियां थी उन्हें तोड़ने का काम किया है और उस भ्रष्टाचार की कड़ियां तोड़ने की वजह से ही आज देश चौमुखी विकास करना बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और कोई भी योजना उठाकर देख लीजिए, कोई पैसे की कमी नहीं है। क्योंकि मुझे मालूम है जब मैं विद्यार्थी था उस समय देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने लोकसभा में खड़े होकर कहा था कि माई विकास का पैसा तो मैं भी देता हूँ, लेकिन मेरे पैसा जब केंद्र से चलता है प्रदेश होते हुए लाभार्थी तक पहुँचता है तो 1 रुपए जो भेजता हूँ उसमें 15 पैसे लाभार्थी के पास पहुँचते हैं, 85 पैसे भ्रष्टाचार की बल चढ़ जाते हैं। उसकी वजह से विकास करने का प्रयास तो किया गया, लेकिन विकास चूंकि भ्रष्टाचार की वजह से नहीं बढ़ पा रहा था। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने सबसे पहले अगर प्रहार किया है तो भ्रष्टाचार के ऊपर किया है। 1 पैसा अगर केंद्र से आ रहा है तो 1 पैसा लाभार्थी के पास पहुंच रहा है। आज देखिए कोई ऐसी जगह नहीं है
जिस जगह में काम ना हो रहा हो, चाहे रोड उठा के देख लिए, चाहे रेलवे का काम देख लिए, चाहे एम्स देख लिए, चाहे अस्पताल देख लीजिए, चाहे हमारे मेडिकल कॉलेज देख लीजिए, जिसको देखा वहाँ देखिए वहाँ काम ही काम दिखाई देता है। एक उत्तर प्रदेश में ही नहीं, हम लोग जब दौड़ा करते हैं, जब आंध्र प्रदेश और दक्षिण भारत में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं रोड का काम, पुलों का काम, रेलवे का काम, हवाई जहाज का काम, रेलवे स्टेशनों का काम, सब जगह काम बड़ी तेजी के साथ लगा है। निश्चित इससे पता चलता है कि निश्चित देश बड़ी तेजी के साथ प्रगति कर रहा है। विशेष रूप से हम चूंकि बोलना तो बहुत चाहते थे, लेकिन हाँ इतना ही जरूर कहूंगा मैं कि आज की स्थिति में देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा साधना साकार करता हूँ। अध्यक्ष भी इस मंच पर बैठे हैं, रेलवे का कार्यक्रम है। मैं यहाँ बैठे हुए अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो कार्यक्रम का समय दिया जाए उस समय के मुताबिक एक आध तो 5 मिनट इधर उधर तो हुआ करता है, लेकिन कहीं आधा घंटे कोई एक घंटे लेट आता है, बैठने की दिक्कत आती है। हमारे आदरणीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी ऊपर आए, उन्हें बैठने के लिए जगह नहीं मिली, उन्हें किसी तरीके से जगह दी गई। अब उनके मन में ये लगा कि मुझे तो वही जगह देना चाहिए जो जगह हमारी है। वो जगह उन्हें नहीं मिल पाई क्योंकि वो लेट आए थे, बेचारे उतर के अपने अपने मकान पर वापस चले गए। मेरा कहने का तात्पर्य है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, यदि भारतीय जनता पार्टी में आपने आस्था रखी या भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हो, तो भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति सिद्धांत पर आपको चलना ही होगा। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति सिद्धांत पर आपको चलना ही होगा। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था देश के लिए कि मैं रहूं, देश रहना चाहिए। मैं कहता हूं मैं रहूंगा न रहूं, भारतीय जनता पार्टी जनपद में रहना चाहिए। और विशेष रूप से जो आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी अपने कार्यक्रमों के द्वारा ऑनलाइन जो उद्घाटन कर रहे हैं, उनके भाषण को भी आप लोग सुनिए। आप सब लोग यहाँ आए, मैं अपनी ओर से आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। मात्र 10 वर्ष में 30,000 किलोमीटर से अधिक रेल लाइन का निर्माण और दोहरीकरण हुआ। 40,000 किलोमीटर से किया है नटराज इंटरनेशनल स्कूल और निबंध प्रतियोगिता में ही शुभसूरी जिन्होंने प्राप्त किया है। शुभसूरी तुरंत सामने आए और निबंध प्रतियोगिता में आराध्या आज आ नहीं पाई है और उनकी जगह मैं उनके विवेक जी को बोलूंगा कि आराध्या के स्थान पर वो जिन्होंने निबंध प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है अपना पारितोषिक प्रदान कर रहे हैं श्री विवेक त्रिपाठी। और मैं ड्राइंग कंपटीशन में प्रथम स्थान प्राप्त सृष्टि कुशवाहा को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और अपना पारितोषिक प्राप्त करें। थोड़ा पीछे हो जाइए, हट जाइए, सामने से हट जाइए। सृष्टि कुशवाहा ड्राइंग में श्री नटराज इंटरनेशनल स्कूल के हर्षिता जिन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। हर्षिता द्वितीय स्थान प्राप्त ड्राइंग प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त अनमोल वर्मा एलोकेशन में प्रथम स्थान प्राप्त अर्णव सिंह, द्वितीय स्थान साहिल प्रताप सिंह और तृतीय स्थान अक्षरा त्रिपाठी। तीनों बच्चों से अनुरोध करूंगा कि वो तुरंत मंच के नजदीक आए। अर्णव सिंह, साहिल प्रताप और अक्षरा त्रिपाठी। तृतीय वाला ओके आ जाइए। नेक्स्ट अब मैं रामजीलाल पांडे बालिका इंटर कॉलेज के बच्चों से अनुरोध करूंगा कि वो इधर से आओ बेटा, घूम के इधर से आओ। ऐसे प्रथम स्थान बहुत बढ़िया, सेकंड स्थान गुड हो गया। नंदिनी सोनी थर्ड स्थान। निबंध प्रतियोगिता ड्राइंग प्रतियोगिता में गौरी मिश्रा कब बांटेंगे, समाज होता है उसका सब बहुत बढ़िया हो गया। चलो बच्चों से कहूंगा थोड़ा सा जल्दी करें।
अक्षरा 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 बहुत बढ़िया हो गया। इधर देखो। श्रुति त्यागी द्वितीय स्थान निबंध। चलो नेक्स्ट। आशीष पाल निबंध तृतीय। इधर देखो बेटा, इधर देखो। आशीष पाल हो गया हो गया। श्रुति त्यागी शाबाश बेटा शाबाश वेरी गुड। ठीक है, हो गया हो गया। इसका पटेल अच्छा जल्दी जल्दी आ जाओ, प्रमाण पत्र बाद में बांट लियो एक दूसरे को, जिनको जिनके पास पहुँच जाओ। नृत्य तृतीय ठीक है, हो गया। स्थान। चित्रकला नृत्य तृतीय स्थान हो गया चित्रकला। बेटा। इल्मा नासिर खान श्रेष्ठ वक्तव्य कला प्रथम। क्या हो गया? बहुत बढ़िया। पीहू श्रेष्ठ वक्तव्य कला द्वितीय। चौरसिया चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सोनम प्रजापति निबंध प्रथम। चार बच्चे भाई चार करवा दो। हमारे आज के विशिष्ट अतिथि आदरणीय जी से अनुरोध करूंगा कि वो करवा दो जल्दी जल्दी, बोला जाओ। आदरणीय श्री हट तो भी 1 मिनट में जाए, बस जल्दी जल्दी देते जाओ। हो गया बस जल्दी। चलो बेटा शाबाश शाबाश। ठीक है, हो गया। अरे जल्दी जल्दी देते जाओ यार। तो हो गया बेटा। ठीक है। बेटा क्या नाम? चलो इसका इधर देखो, इधर देखो बेटा। बधाई हो। सिलेक्शन में तो 60 करवा। आ जाओ जल्दी जल्दी। कैमरा और खरीदना पड़ा। आ जाओ जल्दी, आ जाओ बेटा। इस तरफ देखो, इस तरफ। इतना ही है बस। 2 4 6 और। ठीक है ठीक। आते जाओ आते जाओ। ठीक है बेटा, आ जाओ आ जाओ। यहाँ देखो बेटा। ठीक है। यहाँ देखो। हेलो, जो अतिथि बच्चों की सीटिंग प्लान पर बैठ गए हैं उनसे विनम्र अनुरोध है कृपया बच्चों को स्थान दें। तो हमारे बीच हमारे जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हमारे बहन श्रीमती उर्मिला दीक्षित पधार चुकी हैं। इस पंडाल में हम रेल परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। हमारी तरफ देखना आदिति जाओ। चलो जाओ इधर देखना, इधर बेटा देखना। बहुत बढ़िया, हो गया। माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध है हमारे स्टेशन अधीक्षक कृपया उनको मंच तक साथ लेकर आए। लो 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 लो। ठीक है, हो गया। हाँ बेटा ठीक है, हो गया। स्टेशन अधीक्षक से कर रहे हैं शिलान्यास और लोकार्पण। देश भर में 1500 रोड ओवरब्रिज और अंडरपास का
स्वतंत्र सेनानी फ्रीडम फाइटर भी मैंने राजकोट से एक साथ 5 एम्स और अनेक मेडिकल संस्थानों का लोकार्पण किया और अब आज का ये कार्यक्रम है। आज 27 राज्यों के करीब 300 से अधिक जिलों में 550 से ज्यादा पीछे रेल परिवार की ओर से भैया पीछे मंत्री का अभिनंदन स्वागत भाई साहब या पीछे हो जाओ। मंत्री जी दब गए। हमारे लोकप्रिय सांसद एवं हाँ बच्चा थोड़ी पीछे हो जाओ। अरे मैडम मंत्री कमान है फोटो के पीछे यार आप भी कर सकते धन प्रताप फोटो के पीछे कुछ भी कर सकते के द्वारा पूरे स्टेशन का शिलान्यास पुनर्विकास के लिए किया गया। हम सभी रेल परिवार बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। ओके ओके। नया स्टेशन का अमृत महोत्सव के तहत इसका शिलान्यास किया गया है। कितने करोड़ की योजना थी और क्या और इसमें विकसित हुई? विशेष रूप से उड़ई और हमारे जो पकड़ाया उत्तर मध्य रेलवे के झांसी डिवीजन के अंतर्गत जो दोनों स्टेशन आती हैं दिल्ली पीछे और अमृत भारत अमृत योजना स्टेशन योजना के अंतर्गत इनका उद्धार किया नया परिवहन स्टेशन बनाया जा रहा है। उसके लिए ये जैसे ये सरकार के द्वारा दिए गए हैं विशेष रूप से उड़ई का जो काम है आज उसका शिलान्यास होने के बाद ये काम प्रारंभ हो जाएगा और निश्चित ही ये जिस तरीके से हम लोग विदेश में स्टेशन देखते थे उसी तरीके से स्टेशन हम लोग उड़ई में भी देखेंगे। ठीक है सर, आज उड़ई स्टेशन का शिलान्यास किया गया, लोकार्पण किया गया है। कितने करोड़ की योजना से अमृत भारत स्टेशन? अमृत भारत की योजना के तहत ये उड़ई और पोखराया स्टेशन को उन्नीकरण किया जा रहा है। इसकी लागत करीब 10 करोड़ रुपये रहेगी। उड़ई स्टेशन पर 12 मीटर का यथोरी बनेगा। 1 नंबर 2 नंबर प्लेटफार्म पर डिपो बन रहा है और जो ढेर सारी सुविधाएं यहाँ पहले से बनी हुई हैं उसका उन्नीकरण किया जाएगा। उसके बाद इसकी रूपरेखा उसका रंग रूप पहले से काफ़ी चेंज हो जाएगा और लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। सर, ये कब तक बनने की है, कब तक बन सकता है? ये 1-2 महीने में बन जाने को है। मार्च अप्रैल तक काम करते। सर, यहाँ पर कार्यक्रम था, मंत्री भी मौजूद थे। कई भाजपा नेताओं को जगह नहीं मिली है, अपराधियों को यहाँ पर बैठने की जगह दी गई है, इस पर क्या कहेंगे सर? हाँ, हो गया। चलो ठीक है। ठीक है। ये मुझे बताएं वो सब सवाल का वो सब भाई उन्हीं लोग का आदमी आता है उसी कैसे कौन कैसा कौन कैसा। हाँ सही बात सवाल करें कैसे बोलूँ? कोई बात नहीं। हट जा बोल ले लिए महावीर, बढ़िया फोटो निकालो यार। इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ, एक सीट के लिए यार वो लाना दे रहे हो। इतने कार्यक्रम बढ़िया, उसका कुछ नहीं बोल रहे। ठीक है।